Hello everyone. So today we are starting the new chapter of the political science, chapter number 6, that is political parties. पॉलिटिकल पार्टीज आपको आसपास देखने में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है। वो होती क्या है, उसका काम क्या होता है, वो कैसे वर्क करती हैं, वो हर एक चीज़ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Why do we need a political party? पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपको कॉमनली इजीली अवेलेबल इंस्टीट्यूट है डेमोक्रेसी की। अगर आप ऑर्डिनरी सिटीजन से मिले और उनसे पूछे कि आप डेमोक्रेसी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, तो वे उतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितना वे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बता पाएंगे। खासकर जो रिमोट एरिया है, गांव के क्षेत्र, गांव का जो क्षेत्र है हमारे देश का, जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो नहीं हैं, तो वे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस और गवर्नमेंट के नेचर के बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता पाएंगे। पर हाँ, उनके एरिया का नेता कौन है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, ये चीज़ आपको आसानी से विजिबल और पॉपुलर तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक वेरी क्रिटिकल रोल प्ले करता है लोगों को हमारे संविधान से, हमारे गवर्नमेंट से जोड़ने के लिए। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर लोग खुश नहीं हैं गवर्नमेंट के काम से, तो वो पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं उसके गलत काम के लिए। डेमोक्रेसी यही चीज़ स्थापित करती है। ठीक है, जो एक पॉलिटिकल लाइफ है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी आइडेंटिफाई की जाती है, उनको देखा जाता है या माना जाता है, वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। तो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ बिकम आइडेंटिफाई विद अ सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न। तो पॉलिटिकल पार्टी एक सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न क्रिएट करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है डेमोक्रेसी से और गवर्नमेंट से। ओके, इसके अलावा द नेचर टू आस्क, अगर हम ये सोचें कि वाई वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल, हमें पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए। कई सौ सालों से कंट्रीज़, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टी बिलोंग करती है। ठीक है, और अब कुछ फ्यू पार्टीज़, कई सौ सालों से बहुत कम पार्टीज़ थी वर्ल्ड में, अब बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई है जो कि लोगों के लिए काम करती, जो डेमोक्रेसी का काम करती है, डेमोक्रेसी के लिए काम करती है। ओके, इसके अलावा वाई डिड द पॉलिटिकल पार्टी बिकेम सो ओमनी प्रेजेंट इन अ डेमोक्रेटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डेमोक्रेटिक को प्रेजेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम इन सारी चीज़ों का आंसर, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर को जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए। हमने ये बोल तो दिया, हमने ये जान तो लिया कि डेमोक्रेसी से जोड़ने का काम पॉलिटिकल पार्टी करती, पर क्यों, कैसे। तो सबसे पहले हम ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। Political party is a group of people who come together to contest a election and hold a power in a government. Political party कुछ लोगों का समूह है जो एक साथ आते हैं ताकि वे इलेक्शन लड़ सकें और गवर्नमेंट की जो पावर है उसे होल्ड कर सके, उसे हासिल कर सकें। इसके अलावा वे एग्री होते हैं सम पॉलिसीज़ और प्रोग्राम के लिए फॉर द सोसाइटी विद द व्यू ऑफ प्रमोट टू कलेक्टिव गुड्स। उनके कुछ व्यूज़ होते हैं, कुछ उनकी पॉलिसी होती है, कुछ प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा वे ये चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो, एक बड़ा जन समूह का कल्याण हो।
पर ये एक डिफरेंट व्यू है कि क्या चीज़ लोगों के लिए अच्छी है, क्या चीज़ लोगों के लिए कल्याणकारी है और क्या चीज़ लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने प्रोस्पेक्टस होते हैं, अपनी एक अलग विचारधारा होती है कि इस तरीके से लोगों का कल्याण हो सकेगा। तो वे अपने अलग अलग विचारधाराओं को साथ में ला करके लोगों का सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं ताकि वे इलेक्शन जीत सके। ओके, तो ये जो पार्टीज़ हैं ये एक फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ये पार्टी जो है वो सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सोसाइटी को, मैंने जैसे बताया था, गवर्नमेंट से और डेमोक्रेसी से जोड़ती है। इसी कारण से पार्टी सिनेशिप कहते हैं। ओके, यह पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इज स्टैंड फॉर विच पॉलिसी सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इज अपॉन। तो ये पार्टी ये जानती कि क्या चीज़ें लोगों के ध्यान आकर्षित करेगी, दोनों लोग उसका सपोर्ट करेंगे, किन बातों को लेकर लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उन बातों को वे उठाते हैं और सपोर्ट गैदर करते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 3 कंपोनेंट से बनी हुई होती है। पहले होते हैं लीडर्स, ठीक है, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, अमित शाह है। तो ये लीडर्स एग्जाम्पल। उसके अलावा उनके एक्टिव मेंबर्स जो काम करते हैं, आप देखते होंगे आपके आसपास में बहुत से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंगिंग वो मेंबर्स होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, और उनके फॉलोअर्स जो उनको फॉलो करते हैं। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारे मन में ये कुछ सवाल आता है कि व्हाट डू द पॉलिटिकल पार्टी डूज। पॉलिटिकल पार्टी काम क्या करती है? उनका जो बेसिक वर्क है वो ये है कि जो पॉलिटिकल ऑफिस है वहाँ पे जो पद खाली हो गया उसे भरना और पॉलिटिकल पावर को एग्जीक्यूट करना। ओके, कुछ बेसिक और कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला फंक्शन है कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी का काम, सबसे पहला काम यही होता है कि वो इलेक्शन लड़े। वो इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन जीतती है तो वो पॉलिटिकल पावर एंजॉय कर पाएगी। ठीक है, अपने उम्मीदवारों को इलेक्शंस में भेजना पॉलिटिकल पार्टी का पहला मकसद होता है, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत सके। अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे मेंबर्स और जो सपोर्टर है वो कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, और बहुत सी कंट्री यही पैटर्न को फॉलो करती है, पर इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है वो कैंडिडेट को चुनता है। ठीक, सेकेंड, पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो जैसे कि इंडिया एक वेराइड कंट्री है, यहाँ पे हर एक की सोच में भी हमको वर्सेटिलिटी देखने को मिलती है। बहुत से डिफरेंट ओपिनियंस हैं लोगों के, और उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपने ओपिनियन बना के रखे हैं। कोई भी गवर्नमेंट सारी वैरायटीज ऑफ व्यूज़ को फुलफिल नहीं कर सकती, पर हाँ कुछ सिमिलर जो व्यूज़ हैं, जो एक समान व्यू है, उनको ग्रुप किया जाता है ताकि गवर्नमेंट बनाई जा सके, गवर्नमेंट चलाई जा सके। तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम अरेंज करती हैं ताकि वो अपना व्यू, अपना ओपिनियन लोग के सामने रख सकें, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को जो कैंडिडेट है उसको लोग चुनते हैं उनके व्यूज़, उनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ताकि वे डिसाइड कर सकें कि उनकी गवर्नमेंट यानी जो आने वाली सरकार है वो कैसे चले, किस तरीके से काम करे। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? पब्लिक डिसाइड करती है कि किसके व्यूज़ और किसके प्रोग्राम को ज़्यादा प्राथमिकता देती है, प्रायोरिटी देती है। थर्ड, मेकिंग लॉ। हाँ,
अगर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है, वो गवर्नमेंट बना लेती है, तो उसका अगला काम ये होता है कि वो कानून बनाए। कानून बनने से पहले डिबेट होता है, फिर वो बिल पास होता है और लेजिस्लेचर में ये सारी चीज़ें होती है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब जब अलग अलग व्यूज़ हैं तो उस व्यू के अकॉर्डिंग ही लॉ बनते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि मैं सत्ता पे आने के बाद ये काम करूँगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। और अगर जो पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अगर उस व्यू से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो भी उन्हें पार्टी के लीडर की बात माननी पड़ती है और वो लॉ को पास करना पड़ता है। क्लियर? अब फोर्थ जो पॉइंट है वो है फॉर्म एंड रन अ गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर इलेक्शंस लड़ी है, गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन लड़ी है, तो उसका पहला मकसद होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो गवर्नमेंट फॉर्म करे और उसे चलाए। ठीक है? तो इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ओके, तो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वे रिक्रूट करते हैं अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है लीडर्स के द्वारा। पहले तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के बाद जब वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उन्हें मिनिस्टर बनाया जाता है, ताकि वे उनके हिसाब से काम कर सके जैसा कि पॉलिटिकल पार्टी चाहती है और जिसके लिए लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को चुना है। ठीक। फिफ्थ पॉइंट है रोल ऑफ अपोजिशन। ठीक है? अब एक पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है, जो गवर्नमेंट चलाती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, जो हार गई है, उनका भी एक अहम रोल होता है डेमोक्रेसी में। वो अपोजिशंस बनाते हैं। ठीक है? अपोजिशंस बनाते हैं। ठीक है? एक तो रूलिंग पार्टी होगी जो जीत गई है। ठीक है? जो जीती हुई पार्टी है उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं, और जो हार गई है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो हार गई वो अपोजिशंस बनाती है, अपोजिशन में काम करते हैं। तो अपोजिशन में वे अपने व्यू जो रूलिंग पार्टी है उससे डिफरेंट व्यू वो लेजिस्लेचर में रखते हैं, पार्लियामेंट में रखते हैं। वो क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को अगर वो फेल हो जाती है अपने मकसद को पाने के लिए, या लोगों की भलाई करने में अगर वो फेल हो जाती है तो उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो अपोजिशन का रोल भी पॉलिटिकल पार्टी निभाती है। ठीक। सिक्स्थ, शेप पब्लिक ओपिनियन। जैसे कि मैंने बताया कि पब्लिक का ओपिनियन डिफरेंट होता है, हर लोग के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। इसके बारे में हमने इकोनॉमिक में भी पढ़ा है। तो सबसे पहले वो क्या करती है, हाईलाइट करती है ऐसे इश्यूज को जो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के बीच में वो बातें चल रही है, उस इशू को हाईलाइट करेगी। ठीक है? तो उनके मेंबर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ऑल ओवर द कंट्री में फैले होते हैं, वो उन इश्यूज को इकट्ठा करते हैं जो अलग अलग कंट्री के पार्ट हैं वहाँ पे अराइज हुए हैं, और फिर उस इशू के साथ साथ कुछ प्रेशर ग्रुप भी होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव डालते हैं कि वे उस तरीके से काम करें जैसे लोग चाहते हैं, जिसके कारण लोगों ने उनको चुना है। ठीक है? तो इसके लिए बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट लॉन्च करती है, रिवॉल्यूशंस करती है, ताकि वो अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सके और गवर्नमेंट को उस तरीके से काम करने के लिए मजबूर करे जिनके लिए उसे चुना गया। आप लोगों ने अभी हाल ही की घटना देखी होगी कि किस तरीके से फार्म बिल का मूवमेंट, फार्म बिल के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ था, कुछ रिवॉल्यूशंस हुए हैं पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र में। तो यही प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और यही बहुत से जो छोटे मोटे इश्यूज है जिसके कारण प्रॉब्लम जाती है लोगों को, वो ये काम करते हैं। 7th पॉइंट है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, उन्होंने लॉ बना दिया, उन्होंने कानून बना दिया, उन्होंने बहुत सी स्कीम्स ला दी, पर वो स्कीम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोग उसके एक्सेस कर पाए, लोग उसका यूज़ कर पाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है पॉलिटिकल पार्टी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम बना दी, यहाँ सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं जाएंगे दिल्ली, लोगों को लोग दिल्ली तो नहीं जाएंगे ताकि वो बोल सके कि भैया हमको स्कीम नहीं मिली। नहीं, वो अपने लोकल पार्टी लीडर्स के पास जाते हैं। उस लोकल पार्टी लीडर के पास जा करके वो उन्हें बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपने इश्यूज बताते हैं, उनको क्या क्या सुविधा मिली है, क्या सुविधा नहीं मिली, वो सारी चीज़ें वो उनको बताते हैं।
ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के बहुत क्लोज है, क्योंकि उन्होंने उनको चुना है। भले ही ऐसे ऐसे कई बार भी होता है कि हम उनको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते, कई बार हमने उनको चुना भी नहीं, फिर भी हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की मदद ले सकते हैं। तो ये 7 फंक्शन होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है, जिस पे वो वर्क करती है। आइए अब हम नेसेसिटी के बारे में जान ले पॉलिटिकल पार्टी की। तो हमने जैसे अभी फंक्शन देखा, तो जो कि क्वेश्चन का जवाब देता है कि इन सारे फंक्शंस को करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है, जो क्वेश्चन हमारे मन में अराइज आया था। बट क्या ये मॉडर्न डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती? क्या पॉलिटिकल पार्टी के बिना मॉडर्न डेमोक्रेसी नहीं चल सकती? इस नेसेसिटी को समझने के लिए हमें बिना पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेसी को इमेजिन करना होगा। हर कैंडिडेट मान लो इंडिपेंडेंट है और वो आपको प्रॉमिस करता है कि जब वो सत्ता में आएगा तो आपके लिए ऐसी पॉलिसी लाएगा ताकि आपकी सिचुएशन चेंज हो सके। बट क्या गवर्नमेंट चलाना आसान हो पाएगा? क्योंकि उसकी यूटिलिटी अनसर्टन रहेगी, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो सब अकाउंटेबल होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए, यानी अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको चुना है, उन लोकेलिटी के लिए जिनको उन्हें जवाब देना होगा। अब हर एक मेंबर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग प्रॉमिस करके आया है, तो वो सारे प्रॉमिसेस जब वे पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में बैठेंगे तो वो आपस में ही उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि किसी ने कुछ प्रॉमिस किया है और किसी ने अलग। तो ऐसे में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट चलाने की है वो फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो नॉन पार्टीज इलेक्शन जो है, आप देख सकते हैं एग्जांपल नॉन पार्टी इलेक्शन का पंचायत सिस्टम में होता है, ठीक है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती, बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें यही सब प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैंने आपको बताया। इसमें दिस इज़ एग्जैक्टली द पीपल पार्टी डज। तो ऐसे में जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी मदद करती है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा, उन्होंने जो प्रोमिसेस किया है वो एक है सारे रीजन में, सारी कंट्री में, सारी लोकेलिटीज़ में, सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो वो उन सबको फुलफ़िल करेगी और इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डेवलपमेंट का रोल प्ले करती है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली लिंक्ड टू इमिग्रेंट्स द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डायरेक्टली लिंक करती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी को, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी बहुत लार्ज है, ठीक है, और हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है डेमोक्रेसी के लिए। तो सोसाइटी जिस तरीके से हमारी सोसाइटी बनी है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि सोसाइटी के हर वर्ग की ओपिनियन अलग अलग है, सब अलग अलग चीज़ें चाहते हैं अपने लिए। तो ये जो डिफरेंट्स व्यूज़ हैं उनको एक साथ गैदर करना, जो वेरियस इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको गैदर करके एक सिमिलर इशू या सिमिलरिटी में लेके आना, यही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के लिए करती है। दे नीड some way to bring a various representative together so that responsible government could form। तो ये जो डिफरेंस व्यू है, डिफरेंस वेरियस ओपिनियन है, इन सबको गैदर करके वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, ताकि एक ऐसी गवर्नमेंट बना सके जो कंट्री को चला सके। ये एक मैकेनिज़्म है जो सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए। इसके अलावा अपोजिशन का रोल निभाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अपोजिशन भी एक अहम रोल प्ले करती है लॉ मेकिंग में।
तो पॉलिटिकल पार्टी अगर इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पाएगी तो वे ज़्यादा समय तक डेमोक्रेसी नहीं चला पाएगी। तो डेमोक्रेसी की जो नेसेसिटी कंडीशन है वो पार्टीज़ पूरा करती है ताकि वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्रिएट कर सके। तो हो आपको आज का ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।